बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और हमने आज तौहीन अदालत की पटिशन दायर की है। जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि इस्लामाबाद में आज पोलिंग डे होगा, जो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक था, और आज इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने से भाग गई हुई है। आज जो हम पहले 8.5 महीने से कहते आ रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब और इलेक्शन कमीशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक काम है कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने हैं। और अब तो सिर्फ मसला 27 किलोमीटर के अंदर एक बल्दियाती इलेक्शन का था, आज वो इलेक्शन नहीं करा सके, जिससे साबित होता है, तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ साबित होता है कि ना सिर्फ ये नाअहल है, नालायक है, नकम्मे हैं और नखट्टू हैं, और ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते, तो एक जनरल इलेक्शन ये क्या कराएंगे। इसलिए आज इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफ़ा दे दें। इस्लामाबाद के अंदर टोटल 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर इलेक्शन होना था। ये तीसरी दफ़ा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट और 14वीं जमात इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन से भाग गई है। हमारे दौर के अंदर 2021 के अंदर जब ये इलेक्शन का टेन्योर ख़त्म हुआ लोकल गवर्नमेंट का, तो उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस लेके और उसके ऊपर लेजिस्लेशन लेके आए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। उसको बाइख्तियार बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया 50 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर। इलेक्शन पीडीएम इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हुए अदालत में आ गई। वो रेफरेंडम जो ऑर्डिनेंस था वो स्टक डाउन हुआ। उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया 50 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर, और इलेक्शन शेड्यूल आ गया। उसके बाद दोबारा पीडीएम इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हुए इलेक्शन हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने प्ली की कि अब हमने यूनियन काउंसिल 101 करानी है, और इलेक्शन कमीशन की प्रे के ऊपर कि ये आइंदा हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर, पर आइंदा ये ना इलेक्शन लॉ के अंदर चेंज करेंगे, ना कोई यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन की प्रे के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर बिल्लाह ने अपनी जजमेंट में रिप्रोड्यूस कर दिया इलेक्शन कमीशन की ये प्रे, तो ये बाउंड हो गए। उसके बाद इलेक्शन कॉल होता है 101 यूनियन काउंसिल पर, शेड्यूल आ जाता है, कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर देते हैं, इलेक्शन सिंबल मिल जाते हैं, और सिर्फ पोलिंग डे रह जाता है। तमाम तैयारियां मुकम्मल होती हैं। ये 18 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करते हैं कि हमें अभी भी पता चला है कि इस्लामाबाद की आबादी 20 करोड़ 50 लाख हो गई है, और उसकी बेस पे हम यूनियन काउंसिल 125 करना चाहते हैं। उसके ऊपर हम अदालत आते हैं, उसके ऊपर डीबी बैठती है, और उसके बाद दोबारा सिंगल बेंच बैठता है। इलेक्शन कमीशन यू टर्न लेता है, जो पहले कहता था कि ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नहीं मानते। बाद में यू टर्न लेते हुए कहते हैं हाँ ये प्रोगेटिव गवर्नमेंट का था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, और ऑनरेबल जज अरबाब ताहिर साहब उसके ऊपर अपना एक लैंडमार्क डिसीजन देते हैं कि उसके अंदर वो कोड करते हैं कि अगर कोई लेजिस्लेशन हुई है, अगर कोई लॉ है, कोई यूनियन काउंसिल के अंदर चेंज आई है, तो पर्सपेक्टिव है ये अगले आने वाले इलेक्शन में। और अभी तक ये जिन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो अभी तक एक्ट नहीं बना, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए हुए हैं। उसके ऊपर वो इलेक्शन क्यों कह देते हैं 31 को ही होगा, और आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, उसको हवा में उड़ा दिया। मसला सिर्फ एक मसला ये है, ये जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, बट जमहूर के पास नहीं जाना चाहते। जमहूर इनका सामने इनके इंतकाम लेने बैठा हुआ है। जो 8.5 महीने में ये पुराना पाकिस्तान लेके आए हैं, उससे पाकिस्तान की आम जो लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका ज़िंदगी दोबार हो गई हुई है। जो 3 वक्त खाना खाते थे वो 2 वक्त पे आ गए हैं, जो 2 वक्त पे खाते थे वो 1 वक्त के ऊपर आ गए हैं। और ये लोग इलेक्शन से पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, चाहे वो कराची का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हैदराबाद का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट हो। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज जो हमने पटिशन दायर की है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, उनको उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक्सचेकर के ख़र्चे पर चल रही है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, एक्सचेकर का पैसा इस पर सर्व होता है,
और वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इलेक्शन कराने का अगर वो भी नहीं अदा कर सकते तो उनको अपनी सीट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। आज सुल्तान सिकंदर राजा को वैसे हाई मॉरल ग्राउंड जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि आज उन्हें खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्ली ली है कि हम 24 घंटे के अंदर अपनी सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, तो राना सनाउल्लाह साहब अगर कुछ दहशतगर्द इस्लामाबाद में हमला कर दें तो क्या आप इस्लामाबाद के लोगों को ये उज़र पेश करेंगे कि दहशतगर्द हमें पूछे बगैर इस्लामाबाद में आ गए थे और हमारी तैयारी नहीं थी, इसलिए हम उन दहशतगर्दों को नहीं रोक सके? आप खुदारा हुकूमत हैं, आप जाने आप हुकूमत में आ गए, हमें पता है आप चोर दरवाजे से आए हैं, आपको लाया गया है। आप खुद कहते हैं कि हमें डराया गया था, हमें डंडा दिखाया गया था, हमें कहा गया था एक तकरीर होने वाली है, हम सब नाअहल हो जाएंगे, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। तो खुदारा आप हुकूमत में आ गए हुए हैं, अब आपका काम है इलेक्शंस कराना। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है। हमारा जो एसेंस है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, जमहूरियत का, वो क्या है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। तो ये जो मजाक किया है आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इस्लामाबाद के लोगों के साथ, और जो पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद वाक़या है कि इलेक्शन डे आ गया, वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो मजाक पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। तो हमारी हाई कोर्ट से ये इस्तदा है कि फिल फॉर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। अगर एक पॉलिटिशियन आपकी डायरेक्शन पे ख़त नहीं लिखता तो आप उसे वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा देते हैं। आज सबके ऊपर ये टेस्ट है कि आपकी डायरेक्शन पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इलेक्शन कमिश्नर का, अगर वो इलेक्शन नहीं कराता तो उसे भी अपनी सीट पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आज सुबह एक साबका वज़ीर इस्लामाबाद से तकरीबन कोई पिछले 2 महीनों के बाद वो निकलते हैं और वो बात करते हैं और वो एक्ट बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये एक्ट बना। और ये एक्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में लेके आई, जिस तरह अली साहब ने बात की कि यही लोग आए इसी हाई कोर्ट में और हमारा वो एक्ट क्या था कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना और मेयर और डिप्टी मेयर्स का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके ऊपर यही लोग आए हाई कोर्ट के अंदर और इन्होंने उस एक्ट को ख़त्म करवाने की कोशिश की। फिर एक दफ़ा इलेक्शन के लिए बात होती है, दूसरी दफ़ा होती है, और हर दफ़ा मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है और यही कहती है कि ये इलेक्शन ना हो। और वो लोग जो अपने हलकों में नहीं जा सकते, जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कुछ किया नहीं, और जब पिछला 2015 में ये एक्ट मुस्लिम लीग नून लेके आई और उस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 2015 के 50 यूनियन कौंसलों के ऊपर, और एक इम्पोर्टेड मेयर इस्लामाबाद के ऊपर मुसल्लत किया गया और यही मिनिस्टर साहब की उनके साथ लड़ाई चली और 4 साल इस्लामाबाद कचरे का ढेर बन गया।